हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है के डी स्टडी मंत्रा पे। आज जो हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसका 7वां पार्ट है। इसमें भी हमने जो हमारे एनसीईआरटी के नोट्स हैं क्लास 6 क्लास से लेके 8 क्लास तक को उसको जानेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था, जो हमारी ज्योग्राफी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी आपके सभी एग्जामों में आती है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके। तो हम चालू करते हैं। सबसे पहले जो विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात मतलब वाटरफॉल, जो विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, कौन सा है? वेनेजुला का एंजेल वाटरफॉल। ये क्या है? जो वेनेजुला का एंजेल वाटरफॉल है वो क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। हम देख सकते हैं काफ़ी ऊपर से पानी नीचे आके गिर रहा है। तो कभी भी आए कि दुनिया का सबसे ऊंचा वाटर जल प्रपात या वाटरफॉल कौन सा है, तो क्या है? वेनेजुला में एंजेल वाटरफॉल। अब है मुख्य स्थल स्थलाकृतियाँ, मतलब जो मुख्य स्थलाकृतियाँ कौन सी हैं? अपक्षय। अपक्षय क्या होता है? अपक्षय क्या होता है? जो पृथ्वी की जो सतह होती है, सतह हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जो सतह कैसे बनी? शैलों से बनी होती है पृथ्वी की सतह। तो जो पृथ्वी की सतह के जो शैल होते हैं उनके टूटने से क्या होता है? अपक्षय होता है। अब क्या होता है? जो भी अपक्षय या जो भी क्षय, जल के कारण, पवन के कारण या हिम के कारण जो भी क्षय होता है उसको हम क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चट्टाने हैं और यहाँ से बार बार पानी आके गिरता रहे गिरता रहे, तो क्या होगा? एकदम से यहाँ पे क्या होगा? कुछ हिस्सा क्या होगा? उससे कट जाएगा और इससे क्या होगा? जो पृथ्वी के शैल टूट जाएंगे। तो इसी को हम क्या कहेंगे? अपरदन कहेंगे। और उसके बाद देखते हैं जलप्रपात जैसा कि हमने अभी जाना था। अब जलप्रपात क्या होता है? जैसे कि हम ये देखते हैं काफ़ी ऊंची से नीचे नीचे क्या गिर रहा है? पानी गिर रहा है। तो हम देख सकते हैं पहले ये क्या होता है? ये पर्वत था, अब पीछे से कहीं से जल बह रहा था। अब वो बार बार इसकी सतह से टकराया और बार बार इससे क्या होता है? वो टकराया, जो भी जल था वो काफ़ी टकराने के बाद क्या हुआ? जो ये सतह थी वो टूट गई और फिर वहाँ से क्या हुआ? जल नीचे गिरने लगा। तो जलप्रपात या मतलब वाटरफॉल क्या होता है? जो पृथ्वी की काफ़ी ऊंची सतह पे क्या होता है? जल नीचे गिरता है। अब वो ये ऊंची सतह नीचे कैसे गिरता है? अपरदन के कारण क्या होता है कि जो कुछ हिस्सा क्या होता है? सेल क्या होते हैं? टूट जाते हैं, उसके कारण नीचे पानी गिरने के लिए इतना रास्ता हो जाता है। तो काफ़ी ऊंची सतह से नीचे गिरता है, जिसे हम वाटरफॉल कहते हैं। जब हम देखते हैं नदी जब आती है तो हमारी बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती हुई आती है। नदी हमारी क्या होती है? काफ़ी टेढ़े मेढ़े कट से लेते हुई आती है। तो इसमें क्या होता है? जो ये कट होते हैं, जो एक कोने कोने पे हम देख सकते हैं, ये क्या होते हैं? कट होते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं जो नदी होती है वो कभी भी सीधी नहीं आती, वो थोड़ी घूमती हुई आती है। जिस तरह थोड़ा सांप को देखते, सांप चलते हैं घूम के, उसी तरह से जो नदी होती है थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होकर आती है। और जो उन्हीं को ही हम विसर्प कहते हैं, वितरिका। अब वितरिका क्या होती है? जब हम देखते हैं मुख्य नदी आती है, आगे जाके क्या होती है? ये बहुत सारी नदियों में क्या होती है? बट जाती है। या इसमें बहुत सी नदियाँ आगे आके मिल जाती हैं, ये बहुत सी नदियों में बट जाती है। और जो इसके जो ये बटी हुई जो नदियाँ हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? वितरिका कहते हैं। उसके बाद डेल्टा जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। डेल्टा क्या होता है? जब नदियाँ होती समुद्र में गिरती हैं और जो पंजानुमा आकृति बन जाती है उसको क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। जैसे ये नदियाँ आई, 2 नदियाँ आई और जब ये समुद्र में गिरी तो क्या हुआ? पंजानुमा आकृति बन जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। ये आपने आगे पढ़ा होगा। लेकिन इसको हम डीपली जाने तो क्या होता है? जो प्रत्येक नदी क्या होती है जब वितरिका बनती है तो क्या होता है? वो बहुत सारी नदियों में बढ़ जाती है और जब वो समुद्र में गिरती है, जब इसका पूरा संग्रह होता है, जब समुद्र में गिरती है, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है? डेल्टा का निर्माण होता है। और डेल्टा को हम पहले भी हम जान चुके हैं। डेल्टा क्या होता है? पंजनुमा आकृति होती है जब कोई नदी समुद्र में गिरती हैं। समुद्र गुफा। अब है समुद्र गुफा क्या होती है? समुद्र गुफा क्या होती है? जब समुद्र से लगातार जो समुद्र के जो सैल हैं, जब समुद्र के सैल से जब ये समुद्र की जो तरंगे हैं बार बार क्या होगी? टकराएंगी, इससे बार बार टकराएंगे। टकराने के बाद क्या होगा कि टकराने के बाद क्या होगी? इनमें क्या होगी? दरार उत्पन्न हो जाएगी। अभी धीरे धीरे टकरा टकरा कर दरार क्या होती है? काफ़ी बड़ी और चौड़ी हो जाती है, जिसको हम समुद्र गुफा कहते हैं। अब समुद्री महराब क्या होता है? जो समुद्री गुफाएं होती हैं वो क्या होती हैं? बड़े बड़े जब समुद्री गुफाएं क्या होती हैं? काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। अब समुद्री गुफा बड़ी हो जाती हैं और उसके बाद क्या होता है? समुद्री गुफा काफ़ी बड़ी हो जाती हैं।
तो बड़ी हो जाने के बाद क्या होती है, ऊपर एक छत सी बन जाती है। अब इसी छत जैसी बनी बची आकृति को हम क्या कहते हैं, मेहराब कहते हैं। जैसे कि हम समुद्र के ऊपर से सैल देख सकते हैं, जो ये सैल था। अब इसे बार बार पानी टकराया, पानी टकराने के बाद में क्या हुआ, इसमें ऐसे क्या हो गया, पानी टकरा टकरा के ये हिस्सा टूट गया। अब उसके बाद जो ये छत जैसी आकृति बची ऊपर, उसी को हम क्या कहते हैं, तटीय मेहराब कहते हैं। अब स्टेक, स्टेक क्या होता है, अब जब बार बार क्या होगा, समुद्र की तरंगे इस किसी भी पत्थर पे टकराएंगी। अब बार बार टकराने के बाद क्या होगा, कुछ देर बाद क्या होगा कि ये जो उसके आसपास की आकृति क्या होती है, टूट जाएगी। अब टूट जाने के बाद में जो भी ये दीवार जैसी आकृति बचेगी, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टेक कहते हैं। क्या होता है, बार बार जब इस पर पानी टकराएगा तो क्या होती है, जो हिस्सा होता है आसपास से टूट जाएगा और खाली एक दीवार जैसी आकृति बचेगी, उसी को हम क्या कहते हैं, समुद्री स्टेक, उसी को हम स्टेक कहते हैं। अब समुद्र भृगु, अब समुद्र भृगु क्या होता है, जो समुद्री जल होता है, समुद्री जल के ऊपर उठा लगभग ऊर्ध्वाधर जो हिस्सा होता है, जो समुद्री जल के लगभग ऊपर उठा ऊर्ध्वाधर हिस्सा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, समुद्र भृगु कहते हैं। हिमनद, हिमनद क्या होता है, हिमनद क्या होता है, जो बर्फ की नदियां होती हैं, उसी को ही हिमनद कहा जाता है। जो बर्फ की जो नदियां होती हैं, उसको क्या कहा जाता है, हिमनद कहा जाता है। अब है हिमनद हिमोड, हिमनद हिमोड क्या होता है, जब हिमनद जब अपने साथ में बहता है तो बड़े बड़े सैल, छोटे बड़े जो सैल होते हैं, सैल मतलब कुछ भी मिट्टी के टुकड़े वगैरह, उसका रेत और तलछट मिट्टी अपने साथ ले आते हैं। जब भी जो हिमनद क्या होती हैं, हिमनद हम जानते हैं, हिमनद क्या होती हैं, जो बर्फ़ की जो नदियाँ होती हैं, और जब वो अपने संग बहती हैं, आगे जाती रहती हैं, उसके बाद क्या होती है, अपने साथ में छोटे बड़े सैल, रेत और जो तलछट मिट्टी होती है, वो अपने साथ ही वो खींचते हुए ले जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, हिमनद हिमोड कहते हैं। अब छत्रक सैल क्या होता है, छत्रक सैल क्या होता है, जब पृथ्वी में, जब हम देखते हैं रेगिस्तानी इलाके पे, अब रेगिस्तानी इलाके पे क्या होता है, काफ़ी कठोर कठोर सैल खड़े होते हैं। हम देख सकते हैं, मान लें रेगिस्तानी इलाके पे क्या खड़ा हुआ है, एक सैल खड़ा हुआ है। अब क्या होगा, काफ़ी इससे जब वायु टकराएगी, जिससे काफ़ी वायु टकराएगी काफ़ी होने के बाद में क्या होगा, इसकी आकृति क्या हो जाएगी, नीचे से पतली हो जाएगी, ऊपर से काफ़ी चौड़ी नुमा आकृति बन जाएगी, पेड़ जैसी आकृति बची जाएगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, छत्रक सैल कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो नीचे का मुलायम हिस्सा होता है वो तो टूट जाता है, उस पर खाली ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वही खाली रहता है, जिसे हम छत्रक सैल कहते हैं। अब बालू टिब्बा, अब बालू टिब्बा क्या होता है, रेत वो हवा के साथ ही उड़ता है। जब काफ़ी तेज पवनें चलती हैं तो रेत साथ में उड़ता जाता है, और फिर क्या होता है, जैसे ही एकदम से क्या होता है, ये पवनें रुकती हैं तो छोटी छोटी ये पहाड़ियाँ सी हलचल बनी हुई हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं, बालू टिब्बा कहते हैं। अब लोएस, लोएस क्या होता है, जो पृथ्वी के, जो रेगिस्तान में क्या होता है, जब पवन काफ़ी तेज चलती है तो जो महीन महीन बालू के कण होते हैं, और उसके बाद में जो हल्के और महीन बालू के कण होते हैं, उसको क्या करती है, पवन अपने साथ में काफ़ी दूर तक ले जाती है, क्योंकि काफ़ी तेज पवन चलती है। और ये जो हल्के हल्के जो कण होते हैं, उसके साथ में क्या होते हैं, उड़ते जाते हैं काफ़ी आगे तक। और जब ये आगे जाकर ये क्या होगा, निपेक्षित मतलब एक जगह पे जब ये गिर जाते हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं, लोएस कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जो हमारी इसी वीडियो का 8वां पार्ट भी जल्द आएगा। और आज ही हमारी वीडियो की आगे आने वाली वीडियो से जुड़ने के लिए, हमारे जो अगली वीडियो आए उनके नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे क्या हम अगली जो वीडियो डालेंगे उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आगे आने वाली वीडियो हैं उनका भी आप फ़ायदा उठा पाएँ। थैंक यू।